राजधानी लखनऊ में एक बैठक का आयोजन BOCI द्वारा किया गया, जिसमें पूरे भारत से 250 से अधिक बस और कार ऑपरेटर्स शामिल हुए। मुख्य अतिथि श्री दयाशंकर जी, परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश ने सभी ऑपरेटर्स को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एक प्रगतिशील प्रदेश है। आप यहां निवेश करें ताकि आम जनता को सुरक्षित और आरामदायक सेवा प्रदान की जा सके। राज्य सरकार आप सबको व्यापार करने के लिए एक अच्छा सिस्टम देगी। सभी ऑपरेटर्स ने अपनी समस्याएं मंत्री दयाशंकर के सामने रखी, जिनका निवारण ने जल्द ही करने का मंत्री जी ने आश्वासन दिया। BOCI एक लौती राष्ट्रव्यापी संस्था है, जिसमें 20,000 से अधिक सदस्य हैं। कार्यक्रम में परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश श्री चंद्रभूषण सिंह IASB तथा NIC के अफसर, BOCI के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रसन्ना पाटवर्धन, चेयरमैन जगदेव सिंह खालसा और हर्ष कोटक भी उपस्थित रहे। चेयरमैन उत्तर प्रदेश अनिल दीक्षित, चेयरमैन CMVIA कमेटी गुरमीत सिंह तनेजा, वाइस चेयरमैन UP राकेश कालरा, वाइस चेयरमैन UP मनीक चावला, मीडिया सेल लखनऊ से नरेश ग्रोवर आदि सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। बस 4.0 का कटर रेजर लॉन्च हुआ है, एक एक्सपो है जो 29 अगस्त से 31 अगस्त तक बैंगलोर में होगा। सर क्या कुछ कहेंगे, ट्रांसपोर्ट विभाग को कितना फायदा होगा? नहीं, इससे देश की जनता को फायदा होगा। जो आज करोड़ों लोग जो है प्रतिदिन जो है इससे यात्रा करते हैं बस से, उनको लाभ होगा। इसमें उनकी सुविधाओं को ख्याल रख करके इस पर चर्चाएं होंगी। सभी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, इस कार्यक्रम से इसका समाधान होगा और उसमें देश भर के सभी मंत्रीगण, अधिकारी और आपके एसोसिएशन के सभी लोग रहेंगे, तो एक जगह बैठ करके हम लोग सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जो अलग अलग तरीके की परेशानियां हैं, ये नगर बस है यहाँ पर जो चलती है, इसमें नगर बस के सबको परमिट दिए और नगर बस जब अपने स्टॉपेज पे सवारी उतारती है, चढ़ाती है, तो उसका चालान हो जाता है। बताते हैं कि नो पार्किंग। तो ये बताया जाए, इनसे पूछा जाए कि फिर खड़ी कहाँ होगी, हवा में चलेगी, कहाँ खड़े होना चाहिए। और कारें चाहे जहाँ लग जाए, चाहे जितना जाम लगा दे, उनका कोई चालान नहीं होता। हाईकोर्ट के पास में खड़ी हुई, स्टेशन के पास खड़ी हुई, कलेक्ट्रेट के पास खड़ी हुई, SDM जहाँ भी खड़ी है। जिस प्रकार जैसे देखा जाए कि सरकारी बसों के लिए स्टैंड बनाए जाते हैं, तो प्राइवेट बसों के लिए भी स्टैंड बनाने चाहिए। प्राइवेट बस के लिए कोई स्टैंड नहीं है। 2010 में हाईकोर्ट से एक ऑर्डर हुआ था कि शहर से बड़ी सरकारी बस अड्डे हटा दिए जाए। आज तक नहीं हटाए गए। प्राइवेट बस अड्डे हटा दिए गए। लखनऊ हरदोई का बस अड्डा था, चारबाग में, वहाँ से हटा दिया गया। मलियाबाद का कोनसरो चौक का अड्डा था, वहाँ से हटा दिया गया। मुहान का अड्डा था, मुहान वहाँ से हटा दिया। मतलब जितने प्राइवेट थे वो तो हटा दिए गए, वो तो आ गए अमल में, लेकिन सरकारी अड्डे हटाने का कोई अमल में नहीं आया। तो जो कानून बनता है वो सिर्फ प्राइवेट वाले आदमी बनता है, सरकार के लिए कोई कानून नहीं। वरना परिवहन निगम के, जबकि परिवहन निगम और मोटर मालिक प्राइवेट दोनों का एक ही पावर है। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट दोनों बराबर है। जी आप कुछ कहेंगे इस विषय पर? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सरकार है हमारी किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। हमने बहुत सी बातें रखी उनके सामने कि हमारी बसों को परमिट से कवर कर दिया जाए, कि जो जिसको हमारी बसों को बताते हैं कि डग्गा मार वाहन है, तो हमारी बस भी तो परमिट लेकर ही तो सवारियां उठा रही है, उसको डग्गा मार वाहन घोषित कर देते हैं, उसको चालान करके बंद कर देते हैं। और हमारी इतनी अच्छी गाड़ियां, प्राइवेट गाड़ियां होती हैं, और रोडवेज की 18 बसें भी बिल्कुल पूरी तरीके से जो खराब हो चुकी हैं, जर्जर हैं, वो आज भी चल रही हैं। और हम लोगों के ऊपर एक ब्लेम लगा दिया जाता है कि साहब ये डग्गा मार बसें हैं। तो मैं तो सरकार को कहूँगा कि अगर भरपूर राजस्व चाहिए तो प्राइवेट बसों को प्रोत्साहन देना चाहिए और प्राइवेट बस ऑपरेटरों को रूप से सहयोग करना चाहिए। यही हमारी सरकार से मांग है। सर प्रवास 4.0 का आज कटर रेजर लॉन्च में जो बेंगलुरु में होने वाला है, उससे 31 अगस्त तक, क्या कुछ है इसके बारे में? सर जैसे आप लोगों ने ऑटो एक्सपो में कार का मेला देखा होगा, प्रवास एक जो है वो बस का मेला है, जिसमें देश भर के सारे बस ऑपरेटर आते हैं। जितनी कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं वो आती हैं, जो बस बिल्डिंग करते हैं, जो बॉडी की फैब्रिकेशन करते हैं वो आते हैं, उसके साथ जितने पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है सब आते हैं। इसके अलावा जितने भी बस और कार के ऑपरेटर हैं पूरे हिंदुस्तान से इकट्ठे होते हैं
एक पूरा बसों का मेला लगता है, जिसमें कई मिनिस्टर्स भी आते हैं साथ में। एक बार नितिन गडकरी जी भी इस प्रवास में आ चुके हैं। ये हमारा प्रवास 4 है, मतलब 3 प्रवास हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं और अब की हमारा प्रवास 4 जो है वो बेंगलुरु में है। अभी तक हमारे यहाँ नॉर्थ में यूपी की लोगों को, ऑपरेटर्स को इतना नहीं जोड़ा गया था। आज उन लोगों को बुलाया गया है कि आप वॉकी से जुड़िए। वॉकी इकलौती संस्था है जो पैसेंजर सेगमेंट में यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए, आरामदायक सुविधा देने के लिए ही एक बनी है, ताकि उनको एक कंफर्ट जर्नी मिल सके। मेन मोटो ये है कि यात्रियों को एक सुविधाजनक, एक कंफर्ट सर्विस दी जाए और सस्ती सर्विस दी जाए। ये एक मेन मोटो है। आजकल ऑनलाइन के माध्यम से काफी सारे बसेस की बुकिंग होती है, उसमें जो सुविधाएं आती है बस को उनको लेकर क्या हम लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप लोग पहले एयरपोर्ट पे लॉन्जेस देखते थे, अब हमारे कई बस ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने लॉन्जेस बना रखे हैं जहाँ पूरा एसी की फैसिलिटी है। मतलब अगर आपका बस का टाइम 9 बजे है और आप वहाँ 8:30 पे आ गए, तो वहाँ पर आपको पूरा आरामदायक बैठने के लिए पूरा एसी लॉन्च दिया जाता है। पानी, कोल्ड ड्रिंक, चाय सब वहाँ फैसिलिटी आपको मिलती है और इसी दिशा में और आगे हम लोग काम कर रहे हैं। कितनी कंपनियां इस बार पार्टिसिपेट करेंगी? इसमें बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो भी बसेस को मैन्युफैक्चर करती हैं, टाटा हो गई, अशोक लीलैंड हो गई, और जो बसेस के लिए एसी बनाते हैं, सारी कंपनियां जो है पार्टिसिपेट करती है। वॉल्वो, आइशर पार्टिसिपेट करती है। सब कंपनियां, जितनी भी बस से रिलेटेड कंपनीज होती हैं, चाहे वो सीट मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो एसी मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं, हर तरीके का ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आदमी, चाहे वो हर स्टेट के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स हैं, हम उनको भी इन्वाइट करते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरीज को इन्वाइट करते हैं, और हर तरीके का लोग जो भी बस सेगमेंट से, पैसेंजर सेगमेंट से, कार सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, वो सब इसमें पार्टिसिपेट करता है। प्रवास 4.2 का आज रेजर लॉन्च किया जाएगा, जो बेंगलुरु में 29 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा। तो क्या कुछ प्रमुख बातें रहेंगी इसके बारे में? ये प्रवास एक एग्जीबिशन टाइप का होता है जो देश में किसी भी शहर में हम करते हैं 2 साल बाद। इस बार बेंगलोर में 29, 30 और 31 अगस्त को होने वाला है। उसके प्रचार में ही हम चारों तरफ प्रोग्राम करते हैं। उसमें ही लखनऊ का नाम इस बार हमने दिया था उत्तर प्रदेश के लोगों को जोड़ने के लिए। इसकी वजह से ये आज यहाँ प्रोग्राम हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य ये है देश में जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको जोड़ा जाए, जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान, निदान हो पाए। कुछ नियम सरकार बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मगर वो स्टेट गवर्नमेंट लागू नहीं करती है, क्योंकि उसके हित में नहीं होता है, वो ट्रांसपोर्टर्स के हित में होता है। इसलिए अब हमने प्रयास करके उनको अपने स्टेट में लागू कराने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं।